प्रदेश के सभी संसाधनों पर भारत सरकार का कब्जा है। बावजूद इसके भारत सरकार हिमाचल प्रदेश के हक का पैसा उसे नहीं दे रही है। आलम यह है कि हिमाचल अब बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। ये टिप्पणी नाहन में सीपीआईएम की बैठक के बाद पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने मीडिया को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है, ये संकट हिमाचल पर शुरुआत से ही है। हिमाचल राज्य बना तो ये परिकल्पना की गई कि इस प्रदेश का विकास केंद्र की मदद के बिना असंभव है। उन्होंने कहा कि हर आंकड़े इस बात का गवाह हैं। उन्होंने कहा कि हर साल हिमाचल की आय में जो घाटा रहता था, उसे केंद्र सरकार की तरफ से रेवेन्यू डिफरेंशिएट ग्रांट से पूरा किया जाता था। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश को जो ग्रांट इस दिशा में मिलने वाली है वो 3000 करोड़ है, लेकिन प्रदेश की मासिक लायबिलिटी 26,000 करोड़ है। और स्टेट से कुलदीप तन्वर जी भी हमारे साथ हैं। और आपको पता है, पिछले दिनों में एक ऐतिहासिक किसानों का मार्च हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को हुआ है और उसी विषय को लेकर अभी हम चर्चा कर रहे हैं और अगली कार्यनीति उसके बारे में हम तय कर रहे हैं। लेकिन वहीं हमारी और भी चिंताएं हैं और वो चिंताएं ये हैं कि हिमाचल प्रदेश का विकास किस तरीके से होगा। इस सरकार को 2 साल सत्ता में हो गए हैं, तीसरे वर्ष में ये एंटर की है और हमारी पार्टी का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है और उसका संकट का कारण है कि वो जिस समय हिमाचल प्रदेश पैदा हुआ था, संकट उसी समय से हमारे प्रदेश का। हम एक ऐसे राज्य बने थे जिसके जब कल्पना की गई तो वो क्लियर था कि हिमाचल प्रदेश का विकास केंद्र के बगैर नहीं हो पाएगा। और इसलिए ये जब हम राज्य बने थे, परमार साहब तो आपके ही सिरमौर के थे और उनका बड़ा भारी योगदान रहा है हमारे राज्य को बनाने के लिए। उस समय से बहुत क्लियर था, केंद्र मदद करेगी, हिमाचल प्रदेश विकसित होगा। और आप इस बात को माने, हर आंकड़े इस बात का गवाह। जितने मेहनती पहाड़ के लोग इतने पूरे देश में नहीं, और हमने विकास की सारी गाथाएं तोड़ी। हम एक किस्म से देश के अग्रणी राज्यों में गए। हमारे पास साधन नहीं था, जज्बा था। राकेश सिंघा ने इस दौरान किसानों से उनकी जमीनों के कब्जे खाली कराए जाने के मामले में भी कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यदि किसानों के कब्जों को खाली करवाया जाएगा तो प्रदेश स्तर पर 28 अप्रैल से आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके हक से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। भी बोल देंगे, हम एक भूमि नहीं छोड़ने। ये हमारे बुजुर्गों ने 4-4 पुश्तों से हम इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और अगर हमारे पर ये युद्ध वाली परिस्थिति करेंगे, उसका भी सही समय में हम सही जवाब देंगे। हमने तय कर दिया, अगली तिथि निकाली है। तन्मय कौन सी है? 28 अप्रैल की तिथि हमने तय कर दी है और हम पूरी आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी हम विनती करना चाहते हैं सरकार से भी और कोर्ट से भी विनती करना चाहते हैं, हकीकत और सच्चाई समझो। हम वो नहीं है, पाकिस्तान के लोग नहीं, कोई दूसरे मुल्क से नहीं आए। ये प्रदेश हमारा है, हमने बनाया है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया। और हम कोई बीच जंगल में नहीं गए, हम अपनी भूमि पर। कोई शामला भूमि थी, कोई देहात की भूमि थी, कोई और चुकौतेदार की भूमि थी। इस तरीके की भूमि थी जिस पर हम आज से खेती नहीं कर रहे हैं, 3 पुश्तों से अधिक खेती कर रहे हैं। तो उसकी हम कार्यनीति बनाने आज यहाँ पर आए हैं और हम समझते हैं ठीक बनेगी। और ठीक आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी इस संघर्ष को तेज किया जाएगा, जहाँ मेहनत कश वाले एक खेमे में आएंगे और जो लुटेरे हैं दूसरे खेमे में होंगे। इसलिए हम सबसे अपील कर रहे हैं, इस खेमे में आए, हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए
हिमाचल प्रदेश की स्थिति को जनता। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।